हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को नमस्कार। और आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म, जो कि अरिहंत पब्लिकेशन की कैप्सूल सीरीज पढ़ रहे हैं हम लोग। और उसी में आज एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर है, जैन धर्म पढ़ेंगे। जो जैन शब्द है वो संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है विजेता यानी जितेंद्रिय। जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा गया है यानी बंधन रहित, और इसके अधिष्ठाता को तीर्थंकर कहते हैं, यानी जैन धर्म में तीर्थंकर होते हैं। और प्रथम तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी नाम है उनका। और 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी, और अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है वासुदेव कृष्ण के भाई के रूप में, यानी अरिष्टनेमी ही वासुदेव कृष्ण के भाई थे। अब जो 23वें तीर्थंकर हैं वो है पार्श्वनाथ, जो वाराणसी के निवासी हैं। और 100 वर्ष की आयु में सम्मेद शिखर पर निर्माण हुआ था पार्श्वनाथ का। और 4 महाव्रत हैं, वो हैं सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। ये किसके हैं? ये जैन धर्म के हैं, ध्यान रखना। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, ये जैन धर्म के महाव्रत हैं। और जो महावीर स्वामी हैं, जो 24वें तीर्थंकर हैं, और इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा गया है। और प्रथम तथा चतुर्थ जैन तीर्थंकर का जन्म स्थान अयोध्या है। 2021 में जो NTPC का पेपर हुआ था, वो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म के प्रथम और चतुर्थ तीर्थंकर का जन्म स्थान है, तो वो अयोध्या है। अब कुछ अन्य संप्रदाय हैं, उनको देखते हैं। जैसे कि संप्रदाय और उनके प्रणेता को देखते हैं। जैसे आजीवक संप्रदाय है, उसके प्रणेता हैं मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल किसके हैं? आजीवक संप्रदाय के। भौतिकवादी संप्रदाय है, उसके हैं अजीत केशकम्बलिन। और अनिश्चयवादी है, उसके हैं संजय बेल्ठीपुत्र। और नियतिवादी के हैं पकुद कच्चायन। अब जैन दर्शन के बारे में आगे भी देखते हैं। अब यहाँ कुछ हम लोग जो 24वें तीर्थंकर रहे हैं हमारे महावीर स्वामी, उनके बारे में देखते हैं। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था इनका जन्म। पिता सिद्धार्थ थे और माता त्रिशला थी, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। और इनकी पत्नी का नाम, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा, और पुत्री प्रियदर्शना, जिन्हें अनुज्जा भी कहते हैं। और दामाद थे इनके जमाली, और यही इनके प्रथम शिष्य थे। जो इनके दामाद थे जमाली, वही इनके प्रथम शिष्य थे। और इनके शिष्य थे मक्खली गोसाल, जिन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। मक्खली गोसाल थे वो, इनके शिष्य ही थे। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। और 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात ज्ञान प्राप्ति स्थल इनका था जम्रिक ग्राम। जम्रिक ग्राम में इन्हें 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनका निर्माण था वो पावापुरी राजगृह बिहार में 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में हो गया था। ध्यान रखना, बहुत से फैक्ट एक ही लाइन में आ गए हैं। निर्माण कहाँ हुआ था? पावापुरी राजगृह बिहार। अब देखो कब हुआ? 72 वर्ष की आयु में। और कब? 527 ईसा पूर्व। अब आगे देखते हैं जो जैन दर्शन है, ये त्रिरत्न है। 3 रत्न कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। अब जैन धर्म में जो है वो पुनर्जन्म, कर्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। जो जैन होते हैं वो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। संसार की वास्तविकता का स्वीकार करते हैं, और इसमें ईश्वर की स्वीकारोक्ति नहीं है। और ये युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं जैन धर्म में, क्योंकि दोनों में जीवों के प्रति हिंसा है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारा NTPC में। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। जो जैन धर्म है उसमें 5 महाव्रत हैं। जैसे कि अहिंसा। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करनी है। सत्य, सदा सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। अस्तेय, चोरी नहीं करना। अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित नहीं करनी है। और 5वां है ब्रह्मचर्य, इसका मतलब है इंद्रियों को बस में करना। और जो 5वां व्रत है वो महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया है, और ये चारों पार्श्वनाथ द्वारा जोड़े गए हैं। अब आगे देखते हैं जैन साहित्य। जो जैन साहित्य से आगम या सिद्धांत कहा गया है, इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण,
6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र, 2 चूलिका सूत्र, और जो चूलिका सूत्र हैं वो हैं नदी सूत्र और अनुयोग द्वार। नदी सूत्र और अनुयोग द्वार ये चूलिका सूत्र है। और एक कल्प सूत्र संस्कृत में लिखा है, उसकी रचना भद्रबाहु ने की है और यह एक जैन ग्रंथ है। भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है जो कल्प सूत्र, वो एक जैन ग्रंथ है। और प्राकृत भाषा का अधिक प्रयोग हुआ है और प्रमेय कलम मार्तंड प्रभाचंद्र आचार्य द्वारा रचित है। जो प्रमेय कमल मार्तंड है वो प्रभाचंद्र आचार्य द्वारा रचित है। अब जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य परिशिष्ट पर्वन की रचना हेमचंद्र ने की है। जो हेमचंद्र सूरी हैं उन्होंने परिशिष्ट पर्वन की रचना की है और परिशिष्ट पर्वन एक जैन साहित्य है। एक है भगवती सूत्र, इसमें महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है और 16 महाजनपदों का उल्लेख है। और यह आचारांग सूत्र, इसमें जैन भिक्षुओं के आचार व नियमों का उल्लेख है। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार व नियमों का उल्लेख है। अब देखेंगे जैन साहित्य। कुछ जैन संगीतियाँ हुई हैं सम्मेलन। जो प्रथम जैन संगीति है वो पाटलिपुत्र बिहार में हुई है, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी और वो 300 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसमें जैन संप्रदाय 2 भागों में विभाजित हो गया था, दिगंबर और श्वेतांबर, और इसमें 12 अंगों का प्रणयन है। प्रथम जैन संगीति में जैन संप्रदाय 2 भागों में विभाजित हो गया था। जो द्वितीय जैन संगीति है वो बल्लभी गुजरात में हुई थी और जिसके अध्यक्ष थे देवर्षि क्षमाभ्रमण और श्वेतांबर आचार्य। जो देवर्षि क्षमाभ्रमण थे इन्हें ही श्वेतांबर आचार्य कहा जाता था और यह 512 ईस्वी में हुई थी और जिसका परिणाम बिखरे ग्रंथों का संकलन तथा उनका क्रमानुसार प्रणयन करना था। अब आगे देखते हैं जैन धर्म का विभाजन। ये काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता है जैन धर्म का विभाजन। जो जैन धर्म का विभाजन है वो श्वेतांबर और दिगंबर में हो गया। एक तरफ श्वेतांबर और एक तरफ दिगंबर। अब इनको देखते हैं। जो श्वेतांबर थे, जब मगध में अकाल पड़ा था तो अकाल के समय जो उत्तर भारत में ही रहे थे और स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर में आ गए और जो श्वेत वस्त्र धारण करने लगे। यानी जब मगध में अकाल पड़ा और जो उत्तर भारत में ही रह गए स्थूलभद्र के नेतृत्व में, वो श्वेतांबर कहलाए। और अकाल के समय प्राण बचाने के लिए दक्षिण भारत कर्नाटक चले गए, वो दिगंबर कहलाए और दिगंबर का नेतृत्व भद्रबाहु ने किया और ये वस्त्र धारण नहीं करते थे। तो दिगंबर वस्त्र धारण नहीं करते हैं, जो श्वेतांबर होते हैं वो तो वस्त्र धारण करते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य था, ये भी कर्नाटक चला गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ये भी श्रवणबेलगोला कर्नाटक चला गया था और वहीं इसने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। अब जैन धर्म के कुछ अनुयायी देखते हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और बिंबिसार, ये दोनों जैन धर्म के अनुयायी। अब जो बिंबिसार था यह महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के समकालीन था। जो बिंबिसार शासक हुआ है बाद में हर्यंक वंश का, वो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के समकालीन था और कई परीक्षाओं में पूछा गया है ऐसा कौन सा शासक था जो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के समकालीन था, तो वो है बिंबिसार। अब इसका कुछ आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं। वास्तुकला, रॉक कट गुफाएं, जैसे कि हाथी गुम्फा गुफाएं हैं, खारवेल उड़ीसा में है, जो खारवेल ने बनवाई थी उड़ीसा में। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं वो भी उड़ीसा में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है और यह बिमल शाह भीम वन का मंत्री था उसने बनवाया था और जो वास्तुपाल या तेजपाल बंधुओं द्वारा निर्मित है। और जो बिमल शाह ने बनवाया था, जो भीम वन का मंत्री था, जो भीम प्रथम था उसका मंत्री था, दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। अब ये जो गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा है वो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है और ये ऋषभदेव के पुत्र। और पट्टदकल जैन मंदिर हैं, इनका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने कराया है। जो पट्टदकल जैन मंदिर हैं उनका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने कराया है। अब जैन धर्म के तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि ऋषभदेव हैं, इनका प्रतीक है वृषभ, अजीतनाथ का गज या हाथी, संभवनाथ का अश्व घोड़ा और सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक, मल्लीनाथ का कलश, नेमिनाथ का नीलोपल, अष्टनेमी का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प या फड़ और महावीर स्वामी का सिंह, ये इनके प्रतीक हैं। और जैन धर्म हमारा यहीं ख़त्म होता है और आगे हम पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। और आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म।
जैसा कि आप सभी को पता है, जो अरिहंत पब्लिकेशन की कैप्सूल सीरीज से शॉर्ट नोट्स हैं उसी को हम पढ़ रहे हैं, और उसी क्रम में आज हम बौद्ध धर्म पढ़ने जा रहे हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, सभी क्लासें कंटिन्यू चली रही हैं, आप अपना सपोर्ट थोड़ा सा बढ़ाइए, चैनल को थोड़ा शेयर कीजिए, और वीडियोस पसंद आए तो उन्हें लाइक भी कीजिए। और जो लोग पीडीएफ की डिमांड कर रहे थे, तो चैनल बना दिया है, जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। और जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो मैराथन क्लास पड़ी हुई है उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, और उस लिंक से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और उसी पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री की पीडीएफ मिलेगी। चलिए अब आगे चलते हैं। संस्थापक इसके गौतम बुद्ध हैं, और अब इनके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। जो इनका जन्म था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इसके पिता शुद्धोधन जो साक्यगढ़ के मुखिया थे, और इनकी माता थी माया देवी। इनकी सौतेली माया मौसी थी, वो थी प्रजापति गौतमी, और यह प्रथम भिक्षुणी भी थी। और बुद्ध का लालन पालन इनकी माता ने ही किया था, इनकी मौसी ने ही किया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, और इनके पुत्र का नाम राहुल था, और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हो गई। और इनके जीवन के प्रतीक देखते हैं। हाथी गर्भ का प्रतीक है, और कमल एवं साढ़ जन्म का प्रतीक है, और घोड़ा है वो गृह त्याग का प्रतीक है। बोधि वृक्ष पीपल ज्ञान का प्रतीक है। चक्र प्रथम उपदेश और पदचिन्ह निर्माण को दर्शाते हैं, और जो स्तूप है वो मृत्यु महापरिनिर्माण का प्रतीक है। आगे देखते हैं। बुद्ध के घोड़े का नाम था वो था कंथक, और सारथी का नाम था चन्ना, और इनके शिष्य थे आनंद एवं उपाली। जब बुद्ध कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो इन्होंने 4 दृश्य देखे, और वो थे बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, और एक शव, और एक सन्यासी। बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। और गृह त्याग के पश्चात इन्होंने अपने प्रथम गुरु अलार कलाम को बनाया, जो वैशाली के थे, और सांख्य दर्शन की शिक्षा इन्होंने अलार कलाम से ही प्राप्त की थी। बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा अलार कलाम से ही प्राप्त की थी। इनके जो द्वितीय गुरु थे वो थे रुद्र करामगुप्त। जो रुद्र करामगुप्त थे, जो इनके द्वितीय गुरु थे, और योग का ज्ञान इन्होंने इन्हीं से प्राप्त किया था। योग का ज्ञान उन्होंने रुद्र करामगुप्त से ही ज्ञात किया गया। उरुवेला में इन्हें 5 साधक मिले, जो थे कौंडिन्य, बप्पा, भचिया, महानामा और अस्साजी। ये इन्हें 5 साधक मिले थे। आगे देखते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जब गृह छोड़ा था, और 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बैसाख पूर्णिमा को निरंजना फल्गु नदी के किनारे और पीपल बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध गया बिहार में। तीनों फैक्ट इंपोर्टेंट हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप ध्यान रखना। बैसाख की पूर्णिमा, निरंजना नदी और पीपल का वृक्ष, और बोध गया बिहार। अब बुद्ध के उपदेशों के बारे में कुछ देखते हैं। जो बुद्ध के उपदेश थे, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे ऋषिपत्तनम भी कहते हैं। और इन्होंने जो सर्वाधिक उपदेश थे वो श्रावस्ती में दिए थे, जो कौशल देश की राजधानी थी। और उपदेश की भाषा इनकी पाली थी। ध्यान रखना, न तुम संस्कृत लगा दो, उपदेश की भाषा इनकी पाली थी। और इन्होंने कौशल, वैशाली और कौशाम्बी में उपदेश दिए थे। अब बौद्ध दर्शन तथा सिद्धांत देखते हैं। इनके सिद्धांत, इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए थे, और उनका दुख है, दुख का कारण भी है, और दुख का निदान भी है, और दुख निदान के उपाय भी हैं। और इन्होंने दुख निदान के जो उपाय थे वो उन्होंने अष्टांगिक मार्ग से बताए थे। अब ये अष्टांगिक मार्ग क्या थे वो देखते हैं। अष्टांगिक मार्ग थे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग बताए थे। अब जो बौद्ध धर्म था, जो मूलतः अनीश्वरवादी था, यानी इसमें ईश्वर की कोई मान्यता नहीं थी, आत्मा की मान्यता नहीं थी। इनमें नैतिकता पर बल था और कर्म सिद्धांत पर बल था, यानी ईश्वर को नहीं मानते थे। और सत्य अहिंसा को प्रमुखता थी, वेदों को प्रामाणिकता नहीं थी, और निर्वाण मोक्ष इसका अंतिम लक्ष्य था, और पुनर्जन्म की इसमें मान्यता थी।
कोई पूछे बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी, तो जी बिल्कुल बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी। अब देखते हैं बौद्ध संघ। अपने धर्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने संघ भी बनाए। अब उनको देखते हैं। भिक्षुओं के मार्गदर्शन के लिए बुद्ध द्वारा स्थापना, जो बौद्ध भिक्षु थे उनके मार्गदर्शन के लिए बुद्ध द्वारा बौद्ध संघ की स्थापना की गई और संघ में भिक्षुओं के प्रवेश को अपसंपदा कहा गया। भिक्षुओं के मार्गदर्शन के लिए बुद्ध द्वारा स्थापना किया गया और संघ में भिक्षुओं के प्रवेश को उपसंपदा कहा गया। अब ये उपसंपदा क्या है पूछ सकता है आपको, तो संघ में भिक्षुओं के प्रवेश को उपसंपदा कहा गया है। जो प्रथम भिक्षुणी थी वो थी प्रजापति गौतमी, जो बुद्ध की सौतेली माँ या इनकी मौसी थी और बुद्ध का जो लालन पालन था उनकी मौसी ने ही किया था। और प्रथम अनुयायी शासक थे बिम्बिसार, प्रसेनजित और उदयन। जो इसके प्रमुख अनुयायी शासक थे वो थे बिम्बिसार, प्रसेनजित और उदयन। अब देखते हैं बौद्ध संगतियाँ। कुछ बौद्ध संगतियाँ हुई उनके बारे में देखते हैं। जैसे कि जो प्रथम बौद्ध संगति थी वो राजगृह में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और प्रथम बौद्ध संगति में सुत्त पिटक आनंद द्वारा और विनय पिटक उपालि द्वारा इनकी रचना हुई। सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगति में हुई और सुत्त पिटक आनंद द्वारा रचित है और विनय पिटक उपालि द्वारा। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई कालाशोक के शासनकाल में और इसके अध्यक्ष थे साबकमीर, सर्वकामी और इसमें महासंदिग्ध तथा स्थाविर में विभाजन हो गया। इसमें महासंदिग्ध और स्थाविर में विभाजन हो गया। आगे देखते हैं पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में तीसरी संगति हुई थी और इसके शासक थे अशोक और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस और इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। तीसरी बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। जो चतुर्थ बौद्ध संगति थी वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और यह कनिष्क के काल में हुई थी और इसके अध्यक्ष वासुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। और चौथी बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान संप्रदाय में विभाजित हो गया। अब ये हीनयान और महायान कौन थे? तो जो हीनयान थे वो तो मूर्ति पूजा में अविश्वास थे, यानी हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे और ये बुद्ध के दर्शन एवं सिद्धांत में विश्वास रखते थे। इनकी साहित्य थी पाली भाषा में हीनयानों की। अब जो महायान थे जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे और महायान में बोधिसत्वों के जीवन तथा सिद्धांतों में विश्वास था और इनकी भाषा थी संस्कृत। अब इसमें ध्यान रखना जो हीन लोग हैं वो भगवान में विश्वास नहीं रखते, तो मतलब अविश्वास यानी मूर्ति पूजा में अविश्वास। अब जो महायान है शाखा है, जो महान लोग हैं वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं और भाषा संस्कृत। आगे देखते हैं, ये कुछ ट्रैक है लेकिन ध्यान रखना ट्रैक ब्रेक के चक्कर में आप मत पड़िए। जो स्थान है वो है आर, वी, पी और के। मतलब आर से राजगीर, वी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र और के से कुंडलवन कश्मीर। ये सब ट्रैक हैं और इसकी है ए के अजातशत्रु, कालाशोक और अशोक और कनिष्क। आगे देखते हैं, ये ट्रैक है आप देख लेना। अब देखते हैं बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ थे त्रिपिटक, बौद्ध ग्रंथ हैं। अब बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं और इसमें है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये तीन पिटक हैं जिन त्रिपिटक कहा गया है। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत को बताया गया है। जो सुत्त पिटक है उसमें धार्मिक सिद्धांत को बताया गया है और विनय पिटक है उसमें भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियम बताए गए हैं। विनय पिटक में भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियम बताए गए हैं और विनय पिटक को अनुशासन की टोकरी भी कहा जाता है। विनय पिटक को अनुशासन की टोकरी कहा जाता है और अभिधम्म पिटक में सुत्त पिटक की व्याख्या की गई है। अभिधम्म पिटक में सुत्त पिटक की व्याख्या की गई है। अब इसमें देखते हैं दीपवंश एवं महावंश रचनाओं में बौद्ध दर्शन तथा सिद्धांतों की चर्चा है। जो दीपवंश और महावंश जो रचना है उनमें बौद्ध दर्शन तथा उनके सिद्धांतों को बताया गया है और तीनों पिटकों को सर्वप्रथम प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक बत्तगामिनी के संरक्षण में लिपिबद्ध किया गया था। तो इसको भी ध्यान रखना, बत्तगामिनी इनके संरक्षण में जो त्रिपिटक थे बौद्ध ग्रंथ के उनको लिपिबद्ध किया गया था। अब आगे देखते हैं बौद्ध पद देखते हैं कुछ, जैसे कि चैत्य
जो पूजा गृह होते थे, विहार निवास स्थान कहते थे, और धर्म को कहते थे, और स्तूप बुद्ध एवं उनके शिष्यों से संबंधित अवशेष संबंधी स्थान था। अब इसमें देखते हैं जो सबसे बड़ा स्तूप था वो था केसरिया विहार। धामेक स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है, और भरहुत स्तूप भी मध्य प्रदेश में है। रामभर स्तूप कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, और बोरोबुडुर स्तूप है वो इंडोनेशिया, और इसे शैलेंद्र वंशी शासक ने बनवाया था। और बाबीकोंडा स्तूप है जो आंध्र प्रदेश में है, और पेपरहवा स्तूप है वो उत्तर प्रदेश में है। और ध्यान रखना इसमें धर्मराज का स्तूप भी और जो है वो तक्षशिला पाकिस्तान में है, तक्षशिला पाकिस्तान में है। अब आगे देखते हैं बौद्ध विश्वविद्यालय और उनके निर्माणकर्ता। जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसको कुमारगुप्त ने निर्माण कराया था, विक्रमशिला का धर्मपाल ने कराया था, और उदंतपुरी विश्वविद्यालय था उसका गोपाल ने कराया था। तीनों ध्यान रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसका निर्माण कुमारगुप्त ने कराया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था उसका निर्माण धर्मपाल ने कराया, और जो उदंतपुरी विश्वविद्यालय था उसका निर्माण कार्य गोपाल ने कराया था। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, जैसे कि वज्रयान, यह एक बौद्ध धर्म की शाखा थी और तांत्रिक विचारधारा पर आधारित थी, और मिलिंद पन्हो पाली भाषा में लिखा हुआ है, जिसमें क्या है मिलिंद, मिनांडर और नागसेन की संवाद वार्ता है। और जो बुद्ध चरित्र है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, और बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की है। काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है कि बुद्ध चरित्र किसने लिखा है, तो अश्वघोष ने लिखा है। जातक कथाएं क्या होती हैं, बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियाँ, यानी जो बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियाँ हैं उन्हें जातक कथा कहते हैं। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति थी बुद्ध की, मतलब भारत में जो उपासना की जाने वाली बुद्ध की ही प्रथम मूर्ति थी। अब कुछ दार्शनिक शब्दावलियाँ देखते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देखना। अब जो गृह त्याग है उसे महाविनिष्क्रमण कहा गया है। पूछ लेगा महाविनिष्क्रमण का संबंध किससे है, तो गृह त्याग से। ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा गया है, और जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है, और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। और इसी के साथ बौद्ध धर्म समाप्त होता है। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास कंटिन्यू चली रही हैं, आप अपना सपोर्ट दिखाइए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिए। और जैसा आप कहेंगे मैं डेली एक क्लास लाने की कोशिश करूँगा। अभी एक दिन छोड़ के क्लास आ रही है, और जैसा आप सपोर्ट रहेगा तो मैं डेली एक क्लास लाऊँगा। बस अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।